हेलो स्टूडेंट्स। अभी तक हमने बहुत सारे डेटा मॉडल पढ़े, रिलेशनशिप मॉडल, नेटवर्क मॉडल, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल एक्सेट्रा। इन डेटा मॉडल्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने बहुत सारी टेक्निक्स देखी। रिलेशनल मॉडल को एक्सप्रेस करने के लिए हमने एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल, उसके कंसेप्ट्स और उसको डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करने के लिए एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम्स देखे। ऐसे ही ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल के कंसेप्ट को डिफाइन करने के लिए हम लोग यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज का यूज करते हैं और यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज के थ्रू हम लोग क्लास डायग्राम्स बना सकते हैं जो कि एक ऑब्जेक्ट, उसके एट्रीब्यूट्स और उसके मेथड्स को रिप्रेजेंट करता है। यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज जनरली डेटाबेस और डेटाबेस की एप्लीकेबल प्रोग्राम्स को डिजाइन करने के लिए हेल्पफुल रहता है। यहाँ पे जो यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज है, इसके थ्रू हम क्लास डायग्राम्स बनाते हैं। क्लास डायग्राम्स के अंदर वी क्रिएट क्लासेस। क्लासेस हैव एट्रीब्यूट्स जो कि इस क्लासेस की कैरेक्टरिस्टिक्स बताती है, एंड देयर कैन बी मेथड्स। मेथड्स जो है वो इन पर्टिकुलर डेटा पे क्या फंक्शनैलिटी अप्लाई कर पाएंगे, क्या मेथड्स अप्लाई कर पाएंगे, उनको डिफाइन करता है। और यहाँ पे क्लास, एट्रीब्यूट एंड मेथड्स, इनको हम कंबाइन कर देते हैं, इनकैप्सुलेट कर देते हैं। ऐसे ही मल्टीपल क्लासेस हो सकती है एक डेटाबेस में, और इन मल्टीपल क्लासेस के अंदर रिलेशनशिप भी हो सकते हैं। यहाँ पे हम लोग एक क्लास डायग्राम देख रहे हैं। ये क्लास डायग्राम एक ऑर्गेनाइजेशन का क्लास डायग्राम है। जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे पहली क्लास है एम्प्लॉय। एम्प्लॉय के एट्रीब्यूट्स हैं, वहीं पे एम्प्लॉय के अंदर कुछ मेथड हैं जैसे कि एज, चेंज डिपार्टमेंट, चेंज प्रोजेक्ट। यहाँ पे एक और क्लास है डिपार्टमेंट, जिसके एट्रीब्यूट्स हैं नेम एंड नंबर, और उसके मेथड्स हैं ऐड एम्प्लॉय, नंबर ऑफ एम्प्लॉय एंड चेंज मैनेजर। ऐसे ही हमने यहाँ पे एक क्लास को उसके एट्रीब्यूट्स और उसके मेथड के साथ में इनकैप्सुलेट कर दिया। इस तरीके के डायग्राम से हमको प्रोजेक्ट की डेटाबेस और प्रोजेक्ट की फंक्शनैलिटीज और एप्लीकेबिलिटी पार्ट के बीच में क्या लिंक है वो समझ में आ जाता है। और जनरली यूएमएल, यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज और क्लास डायग्राम्स के थ्रू सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर हम लोग फंक्शनैलिटीज बहुत अच्छे से डिपिक्ट कर पाते हैं। जनरली ये सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और एप्लीकेबिलिटी पार्ट के कंसेप्ट्स को क्लियर करने के लिए यूज किए जाते हैं। यहाँ पे हम देख सकते हैं डिपेंडेंट एक वीक एंटिटी सेट है जो कि एम्प्लॉय क्लास पे डिपेंडेंट है। ऐसे ही हम देख सकते हैं प्रोजेक्ट एक और हमारी क्लास डेफिनेशन है जहाँ पे नेम और नंबर उसके एट्रीब्यूट्स हैं, whereas add employee, add project and change manager इस पर्टिकुलर क्लास के मेथड्स हैं। तो यहाँ पे क्लास डायग्राम के थ्रू हमको डेटाबेस का ओवरऑल लेआउट तो क्लियर होता ही है, उसके अलावा इस डेटा पे क्या एप्लीकेशंस परफॉर्म हो सकते हैं, क्या मेथड्स अप्लाई हो सकते हैं, इसका भी एक क्लियर पिक्चर मिल जाता है। तो ये एक बहुत अच्छा रिप्रेजेंटेशन रहता है जो कि डेटाबेस और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बीच में एक लिंकेज प्रोवाइड करता है, एक लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग प्रोवाइड करता है, जो कि हमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल में यूज करने को मिलता है। थैंक यू।